हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आज मैं आपको सुंदरकांड के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। वो क्या है, उसका क्या महत्व होता है और सुंदरकांड को किस तरह महिलाएं भी पूजा कर सकती हैं और सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह हमें पूजा करनी चाहिए। तो बिना किसी रुकावट के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको सुंदरकांड के नाम से पता चल ही गया है कि ये रामायण से संबंधित है। तो हाँ, ये रामायण से संबंधित है क्योंकि रामायण एक हमारा महाकाव्य है और बहुत ही विस्तृत है। इसमें हजारों श्लोक हैं। तो इसको 7 कांडों में विभाजित कर दिया गया है, जैसे अयोध्या कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड भी उनमें से एक है। पूरी रामायण श्री राम जी के बारे में निहित है। पूरी रामायण में आपको श्री राम के बारे में ही गाथा सुनने को मिलेगी, लेकिन सुंदरकांड ही एक इकलौता कांड ऐसा है जिसमें आपको हनुमान जी के बल, पराक्रम और उनकी बुद्धि के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। और इस सुंदरकांड में हनुमान जी ने सीता माँ का पता लगाया था और किस तरह से उन्हें रास्ते में कौन कौन से राक्षस मिले थे, उनका संहार उन्होंने किस तरह से किया था, किस तरह वो लंका में गए, किस तरह उन्होंने लंका को आग लगाई। और इन सभी चीज़ों का वर्णन छंद और चौपाई और दोहे के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। आपको इस वीडियो में मैं छंद और चौपाई और दोहे किस तरह उच्चारण किए जाते हैं वो भी मैं आपको गाकर बताऊंगी। आपके लिए मैंने वीडियो स्पेशल बनाया है। सुंदरकांड का पूरा पाठ किया है, उसका कुछ भाग मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया गया है। किस तरह पूजा करनी चाहिए, किस तरह चौकी बनानी चाहिए, किस तरह से हनुमान जी और राम दरबार को वहाँ पर बैठाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको पूजा में चाहिए, ये सब बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में आप जय श्री राम या जय हनुमान ज़रूर लिखिए। तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि आपको सुंदरकांड का पाठ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और सुंदरकांड का पाठ करने वाले का क्या महत्व होता है, उसको क्या फल मिलता है। तो चलिए हम जानते हैं कि हमें सुंदरकांड का पाठ जो महिलाएं करना चाहती हैं, आमतौर पर पुरुष लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं, लेकिन आज के इस समय में सभी लोग घर पर ही हैं, वर्क एट होम चल रहा है। तो आप सभी घर पर रहकर परिवार सहित सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा फल मिलता है और मन को भी शांति मिलती है। जो भी स्त्री या पुरुष सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं या भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ये पूजा, ये जो पाठ है वो 2 समय पर हो सकता है, या तो ब्रह्म मुहूर्त में और या फिर शाम को 7 बजे या 7 बजे से पहले, जो कि आपका प्रदोष काल होता है। तो इन दोनों समय में ये पूजा हो सकती है। तो सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए स्नान आदि करने के बाद। और यह जो सुंदरकांड का पाठ है, या तो आप मंगलवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, पूर्णिमा या अमावस्या, ये 4 दिन हैं जो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अब है सुंदरकांड का पाठ करने वालों के लिए क्या महत्व है और क्या चमत्कार होते हैं इस पाठ को करने से। जिन व्यक्तियों को हनुमान की कृपा प्राप्त करनी है, उनको प्रसन्न करना है, तो सबसे फलदायी है सुंदरकांड का पाठ। इसके श्रवण मात्र से, और जो कहता है, जो पाठ कर रहा है उसके तो क्या कहने, लेकिन जो सुन रहा है उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन में उनके प्रति, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए, निष्कपट रहने चाहिए। हम मनसा वाचा कर्मणा, आप अगर पूजा करते हैं तो आपको फल अवश्य मिलता है। और मन में किसी भी तरह का संकट हो, किसी भी तरह का डर हो, भय हो, तो निश्चय ही हनुमान जी आपके उस डर का निवारण करेंगे। आप नियमित भी पाठ कर सकते हैं और नियमित पाठ करने का फल तो अद्भुत होता है। जिसकी अकाल मृत्यु होने का डर रहता है, उसकी भी अकाल मृत्यु टल जाती है। सुख संपत्ति के भंडार भर जाते हैं, सारे रोगों का निवारण हो जाता है, मन में किसी तरह का भय या संकट नहीं रहता है।
सारी दुविधा, सारी चिंताएं आप भगवान हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। सुंदरकांड का पाठ करने के समय जब शुरुआत करते हैं तब इसके कुछ नियम हैं, कुछ सावधानियां हमें बरतनी पड़ती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस पाठ को करने से पहले क्या क्या नियम हैं। थोड़ी सी सावधानियां रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप विशेष फल की प्राप्ति के लिए सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप मंगलवार या शनिवार को आप पाठ का प्रारंभ करें और जहाँ तक हो सके आप एक बार में ही पाठ को संपूर्ण करें। पाठ करते समय आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। बजरंग बली की पूजा करते समय पूजन स्थल पर आपको राम दरबार की मूर्ति, या तो मूर्ति हो तो बहुत ही अच्छी बात है और ना हो तो कोई पिक्चर भी चल सकता है। राम दरबार की मूर्ति में राम, लक्ष्मण, सीता और जिसमें हनुमान जी स्वयं चरणों में बैठे हुए हैं, ऐसी मूर्ति हो या पिक्चर हो वो अवश्य आपको पूजा में रखनी चाहिए। और पूजा में आपको फल, फूल, मिठाई, नैवेद्य भोग लगाने के लिए मिठाई में आप लड्डू रख सकते हैं, बहुत ही प्रिय है बजरंगबली को। सिंदूर अवश्य होना चाहिए क्योंकि उन्हें सिंदूर बहुत प्रिय है। और अगर आप शाम के समय पूजा कर रहे हैं तो आपको पीपल के पत्ते की माला पहना सकते हैं बजरंगबली को, और अगर सुबह में पूजा कर रहे हैं तो तुलसी पत्ते की माला भी आप बजरंगबली को पहना सकते हैं। लाल रंग का फूल चढ़ाइए क्योंकि बजरंगबली को लाल रंग की चीज़ों से बहुत ही अधिक स्नेह है, बहुत ही प्रेम है। तो आप लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग का फूल, लाल रंग की मिठाई और आप जो भी वस्त्र पहने वो भी लाल रंग के हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। राम दरबार होना चाहिए वहाँ पर पूजा स्थल में। और शुरुआत करने से पहले जब भी आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो शुरुआत में सबसे पहले आपको गणेश जी की वंदना अवश्य करनी चाहिए क्योंकि वो विघ्नहर्ता हैं और कोई भी अच्छा काम या कोई भी पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की वंदना अति आवश्यक है। जो गणेश जी का मंत्र है उसे बोलने से भी आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, गणेश वंदना पूरी हो सकती है। और वो मंत्र इस प्रकार है: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये मंत्र बोलने के साथ आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद आपको धीरे धीरे करके राम, लक्ष्मण, सीता मैया और सभी की पूजा करनी है, टीका करना है, उनको अक्षत चढ़ाने हैं, मौली चढ़ानी है, पुष्प चढ़ाने हैं। और इसी तरह पहले राम दरबार की पूजा करनी है, उसके बाद बजरंगबली की पूजा करनी है। और बजरंगबली को सिंदूर लगाना ना भूलें, ये आपको पूजन में अवश्य शामिल करना है। अखंड दीपक जलाना चाहिए आपको। जब तक आपका सुंदरकांड का पाठ हो रहा है तब तक आपका दीप जलता रहना चाहिए। और चौपाइयाँ, दोहे और जो भी छंद आप उच्चारण करें वो स्पष्ट हो, निर्दोष हो। और एक बार पाठ शुरू करने के बाद आप बीच में उठे नहीं, ये इस बात का अवश्य ध्यान रखें। पूरा पाठ करने के बाद ही आपको वहाँ से उठना चाहिए। पाठ के बीच बीच में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, ना ही वार्तालाप करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको बोलना पड़ जाए तो अपने हाथ में जल लेकर आचमन करके 3 बार और फिर हाथ धोकर ही आपको पाठ का फिर से शुरू करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ पूरा होने के बाद आपको हनुमान चालीसा बहुत ही आवश्यक है, आपको उन्हें बोलकर सुनाना है। और प्रारंभ से ही हनुमान जी का जो आह्वान किया जाता है, शुरुआत में जब हम पूजा करते हैं, किसी भी तरह की पूजा होती है तो सभी देवी देवताओं को जिनकी पूजा की जा रही है उनको हम आवाहन करके बुलाते हैं। और जब समापन होता है तो जो देवी देवता, जैसे हम आज सुंदरकांड की पाठ कर रहे हैं तो हमने हनुमान जी को बुलाया है, तो शुरुआत में आपको आवाहन करके उन्हें बुलाना है, मन के भाव से उन्हें बुलाना है कि मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ और आप मेरी इस पूजा में सहयोग दें और सुखपूर्वक और अच्छे से बिना किसी रुकावट के मेरा यह पाठ संपूर्ण हो, ये मुझे इतनी शक्ति दें। और जब समापन हो जाए, आपका पाठ संपूर्ण हो जाए, तो उसके बाद आपको समापन के बाद में उनकी विदाई अवश्य करनी चाहिए। केवल गणेश और लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा विराजमान रहें, ऐसा आपको बोलना चाहिए, क्योंकि गणेश और लक्ष्मी जी को कभी भी अपने घर से विदाई देने के लिए मत कहिए, कभी भी। इस बात का कृपया हमेशा पूजा करते समय ध्यान रखिए।
इन सभी नियमों का पालन आपको सुंदरकांड का पाठ करते समय करना चाहिए और आपकी पूजा अत्यंत ही फलदायी होगी, ऐसा विश्वास अपने मन में रखना चाहिए। और अंत में प्रसाद वितरित करना चाहिए सभी को। जिस भी चीज़ का आपने प्रसाद भोग लगाया है उसको सब में वितरित कीजिए और आखिर में आरती करके, हनुमान जी की आरती करके और क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए कि पूजा में यदि मुझसे कोई भूल हुई है, हम इतने बुद्धिशाली है नहीं हैं कि हम एकदम निपुण तो है नहीं पूजा में, तो हमसे त्रुटियां अवश्य ही होती हैं, तो हमें क्षमा प्रार्थना भगवान से अवश्य करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हमने ये जान लिया है कि सुंदरकांड का पाठ करने के क्या नियम हैं और क्यों करना चाहिए, और अब हम जानते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो मैंने अपने इस वीडियो में आपको थोड़ा सा वीडियो बनाकर मैंने आपको भेजा है। आपको क्रमशः उसी के अनुसार आपको अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको ज़मीन को साफ़ कर लीजिए, उस पर आप स्वस्तिक बना लीजिए, उसके ऊपर आप अपनी चौकी बिछाइए। चौकी के ऊपर लाल रंग का कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं और उस पर भी आपको स्वस्तिक बनाना है। आप उस स्वस्तिक को आटे से भी बना सकते हैं या चावल से भी बना सकते हैं, और अगर स्वस्तिक ना आता हो तो अष्टदल कमल भी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, वैसा भी आप बना सकते हैं। उसके बाद उस चौकी पर आपको राम दरबार को विराजमान करना है, हनुमान जी को विराजमान करना है और गणेश जी को भी विराजमान करना है। सबसे पहले आपको पता है कि सामग्री में क्या क्या रखना है। आपको रोली, मोली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, इलायची, इत्र और कॉइन। कॉइन का मतलब सिक्का, 1 या 2 रुपए का सिक्का रखना है आपको सामग्री में। फिर आपको एक कलश तैयार करना है। उस कलश में आपको पानी भर कर रखना है और उस पानी में आपको गंगा जल मिलाना है, शहद मिलाना है और आपको 1 रुपए का सिक्का उसके अंदर, पानी के अंदर रखना है। और चौकी जो आपने बनाई है उसके समीप थोड़े से चावल ज़मीन पर रखकर उसके ऊपर आपको कलश स्थापित करना है। कलश के ऊपर आपको मौली से बांधना है आपको कलश पे, और उसके ऊपर कोई भी फल रख सकते हैं। आपके पास अगर नारियल मौजूद हो तो आप उस नारियल को भी कलावा बांधकर आप उसमें पूजा में रख सकते हैं। सामग्री जब आपकी एकत्र हो जाए, रोली, मोली, सिंदूर, तो सबसे पहले आपको गणेश वंदना करने के बाद गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। आप उनको रोली मोली चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ाइए, अक्षत यानी चावल जो कि बिना टूटे हुए हों वो चढ़ाइए, मौली चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए उनको, ठीक है। उसके बाद राम दरबार की पूजा करनी है, इसी तरह क्रमशः रोली, मोली, अक्षत, फूल, ठीक है। और उसके बाद आपको बजरंगबली की पूजा करनी है, उनको सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाइए, ठीक है। और वस्त्र के रूप में आप मौली उनको दीजिए, मौली चढ़ाइए। फिर उसके बाद आपको, जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया है, आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक पान का पत्ता लिया है, उसके ऊपर मैंने अपना जो भी फल है वो रखे हैं। एक सुपारी रखी है, लौंग रखी, इलायची रखी, 1 रुपए का कॉइन रखा है, सिक्का रखा है और भगवान को समर्पित किया है। गणेश जी को, राम दरबार को प्रसाद चढ़ाया है और बजरंगबली को भी इसी तरह प्रसाद चढ़ाया है। तो आप इसी तरह आप अपनी पूजा पूरी कर सकते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नया आया है, प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंच सके। जय श्री राम।